हाय टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम करेंगे जो नंबर एनालॉजी हमारे चल रहा था, उसमें हमने वर्ड एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन किए थे। बाकी सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें मैंने लिखा है तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो बाकी के एनालॉजी के क्वेश्चन। तो आज हम करने वाले हैं नंबर एनालॉजी को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर एनालॉजी। मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी के जो है ना, ये जो एनालॉजी चीज़ है इसके 4 टाइप्स होते हैं। एनालॉजी के 4 टाइप होते हैं। एक होती है वर्ड एनालॉजी जो कि हमने पिछले वीडियो में कर ली। एक होती है नंबर एनालॉजी जिसको हम करने वाले हैं। एक होती है लेटर एनालॉजी जो अगले वीडियो में करेंगे, और एक होती है हमारी मिक्स्ड एनालॉजी जो उसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। तो ये एनालॉजी के 4 टॉपिक्स होते हैं। इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर ही है। तो एनालॉजी के 4 टॉपिक आज हम करेंगे। नंबर एनालॉजी, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बन सकते हैं, तो सारे पैटर्न्स आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम इस एनालॉजी के चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अब देखो, रीजनिंग एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, भले ही वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन रीजनिंग इतना ईजी है कि अगर आपने ध्यान से कर लिया ना, मुझसे कर लिया, तो आप रीजनिंग को कम से कम 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हो। बाद में पढ़ो या ना पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहना। और प्रैक्टिस करने के लिए आप पोस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। और अगर आपको जर्नी ज्वाइन करनी है, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। और अगर आपको ये कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम करेंगे नंबर एनालॉजी। इसको देखेंगे कि क्या है ये नंबर एनालॉजी और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हम क्या करेंगे, नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी क्या होता है, देखो सबसे पहले नंबर एनालॉजी मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें एक ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो एक पैटर्न फॉर्म कर रहे रहते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2:4। अब इसमें एनालॉजी में क्वेश्चन कैसा आता है देख लो। नंबर एनालॉजी में ये वर्ड में भी था, रेशियो डॉट, 2 डॉट थे, तो इसको रेशियो नहीं, अब 2 इज रिलेटेड टू, ये जो डॉट रहता है दो, तो 2 इज रिलेटेड टू 4। और फिर यहाँ पे आएगा कि इन द सेम वे व्हाट विल बी 6 रिलेटेड टू, मतलब 6 किसके साथ रिलेट करेगा अगर 2 4 के साथ रिलेट कर रहा है। तो देखो, अब इसमें बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा पैटर्न देगा। तो हम हर एक टाइप के पैटर्न करेंगे, जो आपके ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर सकते हो। देखो, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो अब गलत हुआ तो मान नहीं सकते क्योंकि आपका पैटर्न अलग हो सकता है, एग्जामिनर का पैटर्न अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसके जो भी अलग अलग टाइप्स बन सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सब देखते हैं। तो देखो, 2 इज रिलेटेड टू 4, तो 2 से 4 कैसे बना ये आपको देखना है। तो देखो, 2 से 4 कैसे बना, मतलब 2 से 4 अगर बन रहा है तो 6 से हमारा क्या बनेगा ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 8। अब आपको इसमें से ऑप्शन में चूज करना है और हर एक ऑप्शन में एक पैटर्न बन रहा है। तो देखो, अब इसमें देखते हैं, चलो। तो 2 से 4 कैसे बना, अब आपका आंसर होगा 2 2 4। सबसे पहले जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, जब हम रीजनिंग करते हैं तो उसमें हमें दिमाग लगाना रहता है। मेन यही है रीजनिंग का काम, क्योंकि वो आपकी IQ और इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं रीजनिंग। तो 2 2 4, तो ये तो बच्चों का खेल हो गया ना। तो 2 2 4, तो 6 2 क्या आ जाएगा, अगर आप 6 2 करोगे तो आ जाएगा 12। आपके हिसाब से आंसर आएगा 12, आप सही करके टिक करके आ जाओगे। लेकिन हो गया आपका गलत, एग्जाम होने के बाद आपको पता चला। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने दूसरा पैटर्न लगाया होगा। अब देखो, अगर आपका पैटर्न सही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला है उसका पैटर्न भी वही होगा आपके जैसा। तो इस रीजनिंग में ये एनालॉजी और इन सब क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए टेंशन मत लो। आ गया तो देख लेंगे, आपका ही नहीं गलत होगा, सबका ही गलत होगा होना है। तो अब आप टिक करके आ गए ऑप्शन नंबर ए, जो कि नहीं था आंसर, मतलब है आंसर, आपके लॉजिक से एकदम सही है। फिर बीच में और कौन सा लॉजिक बन सकता है वो हम देखते हैं। अब देखो, एक और एक लॉजिक इतना ये बन सकता है कि 2 का स्क्वायर, अगर आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4। तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। अब इस हिसाब से आप टिक कर आ जाओगे 36 को। अब क्या पैटर्न बन सकता है, अब देखो, 2 के बाद जो इवन नंबर है, 2 के बाद जो इवन नंबर है वो है 4, या फिर मैं बोलता हूँ 2 + 2 होता है 4। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा 8। आप टिक करके आ गए 8। तो ऐसे आपको नहीं करना है,
मतलब आपका पैटर्न, आपको हर एक जो पैटर्न बन रहा है वो लगा कर टिक करके आ जाना, क्योंकि सिर्फ आपका ही नहीं गलत हो रहा है, दुनिया के सारे बच्चों का गलत हो रहा है अगर उन्होंने भी वही आंसर किया होगा तो आपको मैंने बता दिया कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलो अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे आपको करना है नंबर एनालॉजी को, अपने दिमाग में जितने पैटर्न बन सकते हैं वो सारे पैटर्न लगा देने। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ तो यस, तो ये देखो एक ये क्वेश्चन है 23 to 13 और 54 से रिलेटेड क्या आएगा। तो आपका ऑप्शन है 40, बी है 41, सी है 44 और डी है 39। अब देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अगर बन रहा है तो कर दो। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपका तरीका हमेशा सही है, लेकिन उसमें पैटर्न बनना चाहिए, वरना बिना पैटर्न के ऐसी कोई भी टिक करके नहीं आना है। तो 23 माइनस 10 होता है 13, 54 माइनस 10 होता है 44, ऑप्शन में है तो टिक करके आ जाओ, सही पैटर्न है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप पोस्ट सेक्शन में जाके, मैंने एनालॉजी का डाला ही हुआ है वहाँ पे क्वेश्चंस, तो वो चेक कर सकते हो। और अगर आपको एक ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने उसके बारे में पढ़ लिया है, वैसे तो आपको मुझसे ही पढ़ना चाहिए क्योंकि फ्री यूट्यूब कोर्स चल रहा है, प्रीमियम कोर्स, यहीं से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले आपको आता है, पढ़ा है, तो आप मुझसे मांग सकते हो पोस्ट सेक्शन में या फिर इस वीडियो के नीचे भी मांग सकते हो। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 49 इज रिलेटेड विद 81 इज रिलेटेड विद 49, तो 64 के आगे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन अगला वाला। तो अब देखो 41 जो है 81 से रिलेट करता है, तो अब हमें बताना है कि 64 किसके साथ आएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 144। तो अब देखो, अब इसमें क्या पैटर्न लग सकता है, अब आपको दिमाग से सोचना है। मुझे भी आंसर नहीं पता, छोड़ो, मुझे आंसर नहीं पता। अब इसमें क्या पैटर्न लग सकता है, अब यहाँ पे अब अलग अलग हम पैटर्न ट्राई करेंगे। अब आपके साथ मुझे भी पैटर्न ट्राई करना है, तो देखो कि रीजनिंग को कैसे करते हैं। तो अब एक पैटर्न ऐसा बन सकता है कि जो इनके डिजिट है ना 4 और 9 के, इनको मैं ऐड करके देख लूँ। ये 4 और 9 के डिजिट अगर मैंने ऐड किए तो मेरा आया 13, 8 और 1 के डिजिट ऐड किए तो आया 9। अब 13 माइनस 9 मैंने किया तो मेरा आया 4। तो अब मुझे कैसा नंबर लाना है जिसमें मैंने अगर 13 माइनस मतलब कोई भी इससे माइनस करूँ तो मेरा डिफरेंस 4 आ जाए। तो 6 + 10 होता है 10। अब मुझे जो दूसरे नंबर का सम चाहिए वो चाहिए 6। तो 6 कौन सा नंबर का सम है, 6 इसका नहीं है क्योंकि 6 + 3 9 आता है। 6 इसका भी नहीं है क्योंकि 4 आता है। इसका भी नहीं है क्योंकि 9 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। तो ये पैटर्न मेरा गलत हो गया। अब ये पैटर्न गलत हो गया, इसके बाद एक और एक पैटर्न क्या लग सकता है, एक पैटर्न ये लग सकता है कि ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है। अभी रीजनिंग को करने के लिए, मैथ्स को करने के लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए 30 तक, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए भी, और जो क्यूब है वो याद होना चाहिए 15 तक याद होना चाहिए अगर आपको करना है तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ पे हमें दिया है कि 2 डिजिट का गैप दिया है हमें। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि 8 का स्क्वायर होता है 64, और अगर मैं इसमें +2 कर दूँ क्योंकि यहाँ पे भी +2 था, तो अगर मैं इसमें +2 कर दूँ तो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। हम बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इतनी जल्दी एंड तो नहीं होने वाला। तो बहुत क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये नंबर एनालॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा 17:400। तो अगर आपको आगे का रेशियो बताना है क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे नए नए टाइप्स आएंगे, क्वेश्चन में वेरिएशन आएंगे, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन बी है 22:625। अब मुझे भी आपके साथ ही करना, मैंने सिर्फ अभी तक क्वेश्चन ही देखा है, तो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं रीजनिंग को। अगर आपको प्रॉपरली रीजनिंग आती है तो
तो 13/254 और डी ऑप्शन है 19/485, 19/485। तो ये मेरे सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले पहला मेरा ऑप्शन आता है कि मैं डिजिट्स को ऐड कर लूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक और भी अच्छा आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इनसे देख लूँ कि 676 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला क्या है, फिर बाद में ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन पे जैसे गेस लगा रहे थे हम लोग, ऊपर वाले देखते हैं। तो 17 और 400, अब 17 और 400 में क्या रिलेशन हो सकता है? क्या मेरा 400 अगर मैं डिवाइड कर दूँ 17 से, तो जो इसका रिमाइंडर जो आ रहा है, क्या वो बाकी सबका भी आएगा? ये भी एक हो सकता है। तो 17 2 जा होता है 34, 60 आ गया। 17 3 जा होता है 51, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 9। अब 676 को डिवाइड करते हैं 21 से, क्या डिवाइड होता है 21 से। तो 21 अगर मैं करूँ 21 3 जा 63, 3 जा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 21 2 जा होता है 42, लेकिन मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा नहीं मैच हो रहा। तो देखेंगे कौन से अलग अलग पैटर्न लग सकते हैं। अब 625 और 22 को करते हैं, क्या मेरा रिमाइंडर 9 आएगा या नहीं? तो देखो 22 3 जा होता है 66, तो 22 2 जा ही करना पड़ेगा मुझे। 22 2 जा 44, यहाँ पे लेंगे 2, तो 62 अगर आप माइनस करोगे इसको 44 से तो आ जाएगा 18 यहाँ पे लिखोगे आप। तो 22 इंटू अगर हम करेंगे 7 ट्राई करते हैं, 7 टू द 14, 4 1 7 टू द 14 और 15 154। तो यहाँ पे हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, तो हम और 44 को ऐड कर देते हैं। मैंने ऐड डायरेक्ट क्यों किया? क्योंकि 22 2 द 44 होता है, तो आप ऐसे ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली है, एक आज ट्रिक आएगी तो उसको देख लेना। 198, तो मेरा 185 है, तो मुझे इसमें से प्लस 22 ही करना पड़ेगा। तो रहेगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, इतना वो करता ही है फिर भी। तो 185 अगर आप माइनस करोगे 176 को, तो हमारा रिमाइंडर आता है 9। हमारा रिमाइंडर आ गया 9, तो आप टिक कर दोगे ये लो ये राइट आंसर है। लेकिन आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। अगर दूसरे में 9 आ गया तो क्या करोगे? तो अगर आपका ऑप्शन ये आंसर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर अब हम 254 को डिवाइड करते हैं 13 से। तो 13 1 जा 13, अगर आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 12। 13 कितने जा 124 होता है, 13 10 जा 130, 13 9 जा 117। और अगर आप 124 में से माइनस करोगे 117 को, तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 14 माइनस 7 7। इसमें तो रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप बच गए। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या लास्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। हो भी सकता है, ऐसा हमें पूरा भरोसा नहीं रखना कि होएगा ही नहीं, हो भी सकता है। तो यहाँ पे 485 और 19 है, 485 और 19। लेकिन एक चीज़ हमें देख लिया कि जो सारे हैं ना उनमें रिमाइंडर आ रहा है। अब एक ये भी पैटर्न हो सकता है कि सब में रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन नहीं वो तो छोड़ो, फिर वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो जाएगा। हम एनालॉजी कर रहे हैं, यानी कि हमें इससे रिलेट करके इसको रिलेट करना है। रिमाइंडर 9 आना चाहिए हमारा। सो 19 2 जा होता है 36, 2 जा ही लेते हैं। 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 10 आ जाएगा 105। और 19 कितना का होता है, और 19 इंटू 6 होता है क्या 104। यस, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 1। तो आप टिक कर सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, क्योंकि बाकी इसमें कोई रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। अब आगे देखते हैं एक और एक पैटर्न हो सकता है या नहीं। तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी जस्ट गेस हो रहा है। यहाँ पे हमारा गेसिंग का खेल चल रहा है, तो उसी को हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है, हो सकता है या नहीं। तो आगे हम देखते हैं कि अब ये किससे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड तो हो गया हमारा, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा, अगर आप इनके डिजिट्स को ऐड करके देखोगे तो डिजिट्स, ओके, तो डिजिट्स का देखते हैं। तो ये 8 आ रहा है, इसका सम और आ रहा है 400। तो अगर 400 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कुछ भी पैटर्न ट्राई कर लेना है आपको, कुछ भी कर सकते हो। तो 50, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, लेकिन दिमाग तो लगाना है अपना। इसको ऐड करोगे 3, तो 676 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ये हो नहीं रहा है। यहाँ पे हम करेंगे 625 डिवाइड बाय 2 + 2 4 होता है, ये नहीं आएगा क्योंकि आप 4 की ट्रिक क्या है। देखो 4 की डिविजिबिलिटी ट्रिक क्या है,
फिर जो लास्ट के दो नंबर है ना वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। 3 की भी वही थी कि इसका जो एडिशन होता है ना डिजिट्स का सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप 254/4 कर लेते हैं तो ये भी नहीं आएगा डिविजिबल, और 485/10 कर लेते हैं तो ये भी नहीं आएगा डिविजिबल। तो ये पैटर्न तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम देख रहे हैं बस कि कौन सा पैटर्न हो सकते हैं, लास्ट में देखेंगे कि कौन सा पैटर्न था। अब एक और एक पैटर्न देख लेते हैं कि अब ये किसके स्क्वायर पे पास है। तो देखते हैं कि हम किसके स्क्वायर के पास है। तो स्क्वायर किसका, अगर आप ये लोगे नंबर तो ये होता है 16, 4 का 4 के स्क्वायर के पास है। 4 का स्क्वायर +1 है और ये किसका स्क्वायर है, ये होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बन रहा है आपके पास, पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, फिर भी चेक करते हैं। चलो ये किसके स्क्वायर के पास है, ये 4 के स्क्वायर में +5, 4 का स्क्वायर प्लस, मुझे नहीं लगता कोई पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। आप भी ट्राई करते रहो कि आप क्या कर सकते हो इस चीज़ में। तो अब हम देखते हैं कि फाइनल आंसर रिवील करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे मेरे खत्म हो गए, तो फाइनल आंसर देखना अब बनता है हमारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है। ओके वाह, बहुत अच्छा पैटर्न है। ध्यान से सुनो, 17, ठीक है 17। तो एक सेकंड, यहाँ पे आई थिंक तो कुछ गड़बड़ है। यस, अब सुनो, अब यहाँ पे पैटर्न क्या था। अब आप बोलोगे कोई भी पैटर्न लग सकता है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या था, 17 + 3। अगर आप इसमें 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो आपको ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा करता है। तो अगर आप बी ऑप्शन में देखोगे तो 22 + 3 होता है 25, और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब आपका दिमाग तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसका दिमाग कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो डिवाइड करके आंसर आया था वो आई थिंक सो यही आया था, बी आया था हमारा। तो बी हमारा करेक्ट था। तो अगर लक के साथ आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो बहुत गंदी बात भी है। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, आपने इस क्वेश्चन में सीखे कि बहुत सारे टाइप सीखे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर एनालॉजी मेरा फेवरेट है, इसलिए हम आज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है नंबर एंड रीजनिंग भी बहुत मस्त है। रीजनिंग से जो आपका IQ है वो बहुत बढ़ जाता है, लेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सैनिक स्कूल 2018 का क्वेश्चन है। सैनिक स्कूल, ये क्वेश्चन एक शॉर्ट में भी आएगा और आने वाले शॉर्ट्स में, तो उसको देखना मत भूलना। तो यहाँ पे है 26:5, डबल रेशियो 65। तो अगला जो आएगा, अगर अगला हम रीजनिंग का कंटिन्यू करेंगे सीरीज, तो अगले इसमें वीडियो में हम करेंगे कि जो लेटर और मिक्स्ड एनालॉजी उसको एक साथ कर लेंगे। उसके बाद एक और एक वीडियो आएगा PYQs पे, हम पूरा PYQs ही करेंगे उसके। तो डन। और जो मैथ्स का पार्ट है नंबर सिस्टम का, वो भी हमें करना है, तो उसके PYQs हम कर लेंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के बनता है नंबर सिस्टम, उसको आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है 25, अगर उसमें +1 कर दोगे तो आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, +1 कर दोगे तो 65 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 8। ऑप्शन नंबर पता नहीं, लेकिन आंसर 8 ही है शॉर्ट, क्योंकि जो आपको पैटर्न सामने सामने दिख रहा है वही आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको चाहिए कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं, और अगर आपको चाहिए कि आपको लाइव क्लासेस मिले, तो उसके लिए जल्दी से अपने भाई बहन दोस्तों को सबको भेज दो, ताकि हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाए और हम लाइव को कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।